आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में एक दिन बाकी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत हैवी वेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों के लिए 89 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 240 उम्मीदवार अखाड़े में उतरने को तैयार। शहबाज शरीफ ने लाहौर और कराची से कागजात जमा करा दिए। हमजा शहबाज ने NA 118, मरियम नवाज ने NA 119 और 120 का इंतखाब किया। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार रावलपिंडी के 2 हलकों से आजाद उम्मीदवार होंगे। MKM पाकिस्तान इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मंगल की सुबह तक दरख्वास्त दायर कर देंगे। उम्मीद है अदलिया हमारा इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करवाएगी। इलेक्शन कमीशन शफाफ नहीं हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। पहले लाडला कहकर अब मासूम बनाकर मुसल्लत किया जा रहा है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, जब मर्जी लाडला बना लो, जब मर्जी मासूम बना दो। अवाम क्या भेड़ बकरियां हैं? ये नहीं चलेगा। तमाशा बंद किया जाए। जो मुल्क से खेल खेले, मईशत को तबाह करे, उसे मासूम कहते हैं। जिसे सियासी दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो मासूम है। बस अब जेल में मौजूद शख्स को हर चीज का जवाब देना होगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, कौमी सलामती के लिए खतरा बने शख्स को मासूमियत का सर्टिफिकेट देना समझ से बाला है। कहा गया, बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर जेल में पड़ा है। जिसने जाती मफाद की खातिर समझौता किया, वो बड़ा लीडर कैसे हो सकता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, 3 माह में वो सबको मासूम लगने लग गया। इनको बचाने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा रहा है। बानी PTI ने जानबूझकर साइफर मामले को सियासी रंग दिया, कौम को गुमराह किया, आंखों में धूल झोंकी गई। सियासी मकासद के लिए कागज जलसे में लहराया गया। मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लाडला वो है जो आज भी जेल में देसी मुर्गी खा रहा है। PTI गालम गलोच ब्रिगेड है, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। साबिक रुकने कौमी असेंबली नूर आलम खान कहते हैं, 2013 के इलेक्शन में मुझे पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। 2018 में मैं घर बैठे जीत गया। इसको कहते हैं सेलेक्टेड हुकूमत। सिंध हाउस दोस्तों ने बुलाया, कमर बाजवा या किसी ने नहीं कहा। PDM से पैसे नहीं लिए। इतना कहा गया, अगले इंतखाबात में सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने गवाहों की शहादतें कलमबंद कर ली। आजम खान, असद मजीद, हसीब गौहर, मोहम्मद अशफाक, हिदायतुल्लाह, आफ्ताब अहमद खान ने बयानात कलमबंद करवा दिए। बानी PTI की अहलिया बहनें शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना कमरा अदालत में मौजूद रहे। वकील शाखाबा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 25 में से 2 गवाहान पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया, जमानत के असरात ट्रायल पर नहीं पड़ेंगे। जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा, जजेस ऑब्जर्वेशन इलेक्शन से मुतालिक थी, केस से मुतालिक नहीं। प्रोसिक्यूशन ने अपने तमाम गवाह पेश किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की अपील एतराज आयद करते हुए वापस कर दी। दरखास्त पर एतराज किया गया है, अपील के साथ लव की गई दस्तावेजात नामुकम्मल है। तमाम मुताल्लिका दस्तावेजात के साथ अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। बानी PTI की अपील में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। ऑडियो टैप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? IB तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट जमा कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का हुक्म जारी कर दिया। DGIB DGFIA को 19 फरवरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में लिखा, DGFIA बताएं कॉज की सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। ऑडियो लीक्स शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसील के साथ रिपोर्ट पेश की जाए। खुफिया एजेंसी ने वजारत दिफा के जरिए रिपोर्ट जमा करवाई और बताया कि उनके पास सोशल मीडिया पर मालूमात जारी करने के सोर्स के तयन की सलाहियत नहीं है। DGIB बताएं, क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्वेलेंस को रोकने की सलाहियत है?
आईबी गैर कानूनी तौर पर ऑडियो लीक करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स शेयर करने वालों का तयन करे। पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज इलाही दिल की तकलीफ के बायस अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही ने रात को दिल में तकलीफ की शिकायत की थी। किसी पार्टी के दुम पकड़कर नहीं, अहले सुआ का हाथ पकड़कर इलेक्शन जीतना चाहता हूं। चौधरी निसार अली खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं मौजूदा हालात में कोई मौजज़ा ही पाकिस्तान को बचा सकता है। यकीन दिलाता हूं असेंबली में हुआ तो इस मौजज़े में किरदार अदा करूंगा। हिंदुस्तान में इंतखाबात से पहले मोदी सरकार की ड्रामाबाजी, पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। काबिज फौज ने दर्जनों बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन कैदियों को दहशतगर्द बताया जाएगा और ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। कश्मीर में मुसलसल मीडिया ब्लैकआउट है। कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। भारत पहले भी बालाकोट में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पुलवामा का ड्रामा रचा चुका है, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की गई। मोदी सरकार महबूदा कश्मीर में नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है और आलमी सतह पर सिखों के कत्ल पर हसीमत का गुस्सा पाकिस्तान पर निकालना चाहती है। मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया। लाहौर और बाहर सब अस्पतालों में काम हो रहा है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी डेडलाइन ऐसी है कि हमें जल्दी काम खत्म करना है। मेयो अस्पताल में 230 बेड्स की इमरजेंसी तैयार होने जा रही है। नाइट शिफ्ट में भी मजदूर बढ़ा रहे हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध ने करीमाबाद अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, यह अंडरपास 1 किलोमीटर तवील और 2 रोया है। अंडरपास 1.5 बिलियन रुपए की लागत से तामीर होगा। अंडरपास अगले साल नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने गजा में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने की करारदाद मंजूर कर दी। रूस ने करारदाद में हमले रोकने का जुमला इस्तेमाल करने की तरमीम पेश की थी, जिसको अमरीका ने वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 13 वोट आए। रूस और अमरीका ने हिस्सा नहीं लिया। हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को नाकाफी करार दे दिया। ओमान में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। यमन में हजारों अफराद की रैली। गजा पर इसराइली मजालिम की मजम्मत। कनाडा के शहर वैनकूवर फलस्तीनी बच्चों के अलामती जनाजे निकाले गए। ब्रसल्स में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल मुखालिफ नारे लगाए गए। इसराइल की हिमायत करने पर लंदन के हाइड पार्क में बरतानवी शहरियों ने एहतजाज किया। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 48 घंटे में मजीद 390 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से इसराइली बमबारी में शोहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस की लेबनानी सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी। हमास के जवाबी हमलों में मजीद 3 इसराइली फौजी मारे गए। पचास अफराद के कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्द साथी समेत मुकाबले में हलाक। सीटीडी ने चिडियोट में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की तो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 2011 से मफरूद दहशतगर्द गजनफर नदीम फैसलाबाद में आईएसआई दफ्तर पर हमले समेत 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। उसके सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद और जदीद असलहा भी मिला। कराची के आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगने की फुटेज सामने आ गई। मॉल में आग चौथी मंजिल के टी बार में 6:12 पर लगी। जलते हुए अज्जा गिरने से फूड कोर्ट में भी आग लगी। वाकये में जाबाक तमाम 11 अफराद की मौत दम घुटने से हुई। पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कराची के कैंट स्टेशन पर ट्रेन से बम मिलने का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। डीआईजी साउथ का कहना है ट्रेन पेशावर से कराची पहुंची थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बम पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया। टाइमर के मुताबिक बम फटने का टाइम दिन 12 बजे का था। डिवाइस नाकारा होने की वजह से बम फट नहीं सका। कश्मीर के मियानी थाने की हुदूद से कच्चे के डाकू 3 भाइयों को अगवा करके ले गए। तीनों भाई दुकान बंद करके घर जा रहे थे। पुलिस का मगवियों की तलाश में ऑपरेशन।
भारतीय अपील मुस्तरद, डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। भारत ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात और सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर डेविस कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का मुतालबा किया था। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। पर्थ की शिकस्त के बाद कौमी खिलाड़ी मुसलसल इंजरीज का शिकार। स्पिनर नौमान अली अपेंडिक्स की तकलीफ के बायस सीरीज से बाहर। नौमान अली ने गुज़िश्ता रोज अचानक पेट में शदीद दर्द की शिकायत की। सर्जन के मशवरे के बाद आज सुबह उनकी सर्जरी करवाई गई। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज नौमान अली के मुतबादिल होंगे। खुर्रम शहजाद पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अबरार अहमद भी दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान की शानदार बॉलिंग। मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 3 विकेटें। मैक्सवेल भी जमान की यॉर्कर्स का सामना न कर सके। मैच में कराची किंग्स के डैनियल सैम्स ने आखिरी ओवर में 4 आउट किए। मुसलसल विकेटें गिरने के बाद हारिस रऊफ को पैड्स पहनने का वक्त भी न मिला, ऐसे ही मैदान में आ गए। दो 2021 वर्ल्ड कप स्कॉट से ड्रॉ हुआ तो बहुत मायूस था। पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर आजम खान की प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहते हैं गिटार का शौक है लेकिन गाना अपनी बीवी के लिए बनाऊंगा। क्रिकेट से जो पहली कमाई हुई वो वालदा को दी थी। मैनचेस्टर सिटी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। 92 क्रम रबा बरस 5वां टाइटल जीतने में कामयाब। फाइनल में ब्राजीलियन क्लब को 4-0 से शिकस्त दी। अल्वारेस ने क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में तेज तरीन गोल का रिकॉर्ड भी बना दिया। किक ऑफ के 40 सेकंड बाद ही गेंद जाल में पहुंचा दी। टेक्सास का साहिल ओपन एयर म्यूजियम में तब्दील। लहरों के संग रेत से बने दिलकश मुजस्मों की नुमाइश जारी। माहिर आर्टिस्ट्स ने हजारों टन रेत का इस्तेमाल करते हुए हैरत अंगेज मुजस्मे तख्लीक किए। आर्ट के खूबसूरत नमूने सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। और 60 वर्ष तक फिल्मी दुनिया में गीतों का रस घोलने वाली मलकाए तरन्नुम नूरजहां को मदाहों से बिछड़े 23 साल हो गए। नूरजहां ने फिल्मी गाने, लोकगीत, गजल में सबको पीछे छोड़ दिया।